नेशनल हाईवे के एक लंबा और सुनसान हाईवे जो उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ता है। इस राजमार्ग के किनारे मीलों तक खेत और जंगल फैले हुए हैं। इन खेतों और जंगलों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सदियों पुराना था। इसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक घुसी हुई थीं, मानो वे धरती के गर्भ से किसी रहस्य को समेटे हुए हों। इसकी घनी फैली हुई शाखाएं एक विशाल छत्र की तरह सड़क पर छाया डालती थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस बरगद के पेड़ में एक आत्मा वास करती है। वे उसे कमला कहते थे। कमला एक युवा हंसमुख लड़की थी जिसकी जिंदगी का अंत कुछ ही साल पहले इसी सड़क पर, इसी पेड़ के पास एक खौफनाक दुर्घटना में हो गया था। कहा जाता है कि कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह इस बरगद के पेड़ में फंसी हुई थी और रात के अंधेरे में गुजरने वाले यात्रियों को डराती थी। उसकी मौत का दुख और गुस्सा रात के सन्नाटे में सड़क पर गूंजता रहता था। एक रात इसी नेशनल हाईवे पर रोहित नाम का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा था। वह रात के करीब 10 बजे गंतव्य की तरफ बढ़ रहा था। सफर लंबा था और रोहित थोड़ा थका हुआ था। अचानक सड़क के किनारे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे की रोशनी दूर से ही रात के अंधेरे को चीरती हुई नजर आई। थकावट महसूस करते हुए रोहित ने गाड़ी को ढाबे के सामने रोका। ढाबे में चाय और पराठे खाकर रोहित ने थोड़ी देर आराम किया। जब वह वापस सड़क पर निकला तो रात के करीब 12 बज चुके थे। गाड़ी की तेज रफ्तार से हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे। रोहित ने हेडलाइट्स जलाकर सड़क को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक सड़क के मोड़ पर उसे विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की शाखाएं सड़क पर फैली हुई थीं, मानो रात के अंधेरे में राक्षसों के हाथ लहरा रहे हों। एक अजीब सी सिहरन रोहित की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने गाड़ी की गति धीमी कर दी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक गाड़ी का अगला टायर एक गहरे गड्ढे में फंस गया। गाड़ी बुरी तरह से झटकी और रोहित को स्टीयरिंग संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी रुक गई। रोहित ने गाड़ी से बाहर निकलकर टायर को देखा। टायर बुरी तरह से फटा हुआ था। रात के अंधेरे में गाड़ी रिपेयर करना असंभव था। रोहित ने सोचा कि वह सुबह तक इंतजार करेगा, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। मजबूरन वह गाड़ी के पिछले हिस्से में चला गया और लेट गया। नींद आने में देर नहीं लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की धीमी, करुणामयी आवाज थी जो रोने जैसी लग रही थी। रोहित चौंका। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज और करीब से। आवाज अब रोने से ज्यादा किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी जो सीधे रोहित के कानों में जाकर गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ देखा। पेड़ की घनी काली छाया में उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी। आकृति धीरे धीरे पेड़ के तने से अलग होती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित की सांसें थम गईं। अंधेरे में वह आकृति का स्पष्ट रूप नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह एक महिला थी। जैसे जैसे वह नजदीक आ रही थी, रोहित को उसकी सफेद पोशाक और उसके खुले लहराते बाल दिखाई देने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना उसका चेहरा था। रोहित को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक खाली कैनवास था जिस पर सिर्फ काले घेरे बने हुए थे, मानो किसी ने आंखों, नाक और मुंह की जगह सिर्फ काले कोयले से घेरे बना दिए हों। उस खौफनाक चेहरे से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो रोहित की हड्डियों तक पहुंच गई। रोहित अब और सह नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था और वह चीख भी नहीं सकता था। वह बस अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था कि यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन यह सपना नहीं था। वह आकृति अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी।
उसकी ठंडी सांस रोहित के चेहरे पर छू रही थी। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, मेरी मदद करो। यह आवाज किसी चीख या चीत्कार जैसी नहीं थी, बल्कि एक गहरे दुख और गुस्से से भरी फुसफुसाहट थी। रोहित के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसे गांव वालों की कहानी याद आ गई, बरगद के पेड़ में रहने वाली आत्मा कमला की कहानी। उसने सोचा कि शायद यही आत्मा है, लेकिन वह उसकी मदद कैसे कर सकता था? वह खुद ही डर के मारे कांप रहा था। अचानक आकृति ने अपना एक हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पारदर्शी था, मानो धुएं से बना हो। उसका हाथ रोहित की छाती को छूने लगा। रोहित को लगा कि उसके शरीर से सारी गर्मी खत्म हो रही है। वह और चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। लेकिन तभी उसके गले में लटके हुए ताबीज की धातु गर्म हो गई। यह उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज था, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। ताबीज की गर्मी से कमला का हाथ झटके से पीछे हट गया। आकृति चीखने लगी, एक ऐसी चीख जो मानो किसी जख्मी जानवर की हो। रोहित ने मौका देखा और जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसे उस पेड़ और उस खौफनाक आत्मा से दूर जाना है। वह गाड़ी में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से सड़क पर आगे बढ़ गया। पीछे से वह कमला की चीखें और पेड़ की शाखाओं का हिलना सुन सकता था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। रोहित रात भर गाड़ी चलाता रहा। वह कहीं भी रुका नहीं, डरता था कि कहीं कमला उसे फिर से ढूंढ न ले। सुबह होते होते वह एक बड़े शहर में पहुंच गया। वह वहीं रुका और पुलिस को पूरी रात की घटना बताई। पुलिस ने रोहित की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद वह थकान और तनाव की वजह से भ्रम में है, लेकिन रोहित अपनी बात पर अडिग रहा। उसने उन्हें ताबीज दिखाया, जो अब भी गर्म था। पुलिस अफसरों में से एक, इंस्पेक्टर वर्मा, थोड़ा अंधविश्वासी था। उसने रोहित की कहानी गंभीरता से सुनी और घटनास्थल पर जाने का फैसला किया। सुबह के उजाले में बरगद का पेड़ पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन रोहित को फिर भी रात की भयावह घटना याद आ गई और वह कांप उठा। इंस्पेक्टर वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्हें टायर के फटने के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं मिला। स्थानीय लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने पुलिस को कमला की आत्मा की कहानी बताई। इंस्पेक्टर वर्मा उलझन में पड़ गए। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि कमला की आत्मा सचमुच पेड़ में रहती है, लेकिन रोहित की हालत और उसका गर्म ताबीज कुछ न कुछ तो जरूर बता रहे थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने फैसला किया कि वे उस रात रोहित के बताए ढाबे पर जाकर जांच करेंगे। ढाबे पर जाकर उन्होंने वहां के मालिक से बात की। मालिक ने बताया कि रोहित रात में उनके ढाबे पर आया था और सुबह होते ही चला गया। उन्होंने यह भी बताया कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक युवा लड़की की मौत हो गई थी। यह सुनकर इंस्पेक्टर वर्मा को लगा कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल गया है। उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर पूछताछ की। उन्हें पता चला कि मृत लड़की का नाम कमला था और वह इसी इलाके की रहने वाली थी। कमला की मौत के बाद उसके परिवार ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अब भी उसी सड़क पर भटकती है। इंस्पेक्टर वर्मा को अब यकीन हो गया था कि कमला की आत्मा सचमुच मौजूद है, लेकिन सवाल यह था कि वह रोहित से क्या चाहती थी। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर वर्मा को एक खबर मिली। एक ट्रक ड्राइवर की लाश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर उसी बरगद के पेड़ के पास मिली थी। मृतक ट्रक ड्राइवर का नाम अशोक था। वह रोहित का एक परिचित था, जो अक्सर उसी रास्ते से सामान ढोता था। अशोक के पास भी रोहित जैसा ही ताबीज मिला था। अब इंस्पेक्टर वर्मा को समझ में आ गया कि कमला क्या चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाए। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग पंडित से संपर्क किया, जो इस तरह के मामलों में जाना माना था।
पंडित जी ने बताया कि कमला की आत्मा शायद इस बात से परेशान है कि उसकी मौत का बदला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस ट्रक से कमला की दुर्घटना हुई थी उसका ड्राइवर कभी पकड़ा नहीं गया था। पंडित जी ने एक शांति पाठ का आयोजन किया और कमला की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष पूजा की। उस रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अजीब सी रोशनी देखी गई। कुछ लोगों का कहना है कि वह कमला की आत्मा थी जो अब शांति से मुक्त हो चुकी थी। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब उससे कोई डरावनी कहानी नहीं जुड़ी है। लेकिन हाईवे पर देर रात यात्रा करने वाले ट्रक ड्राइवर कभी कभी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक सफेद आकृति को सड़क पार करते हुए देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह कमला की आत्मा है जो अब शांत है, लेकिन कभी कभी उन ड्राइवरों को चेतावनी देती है जो थके हुए होते हैं या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। कहानी चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, उस हाईवे का रास्ता खूबसूरत जरूर है, लेकिन रात के अंधेरे में इस सफर में सावधानी और सम्मान जरूरी है।